वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख ली निहार मेरी बेशुमार था। अगनत अतोल ज्यों बुलावहो, त्यों नानक दास बोले। गुरु गरीब निवाज। पतित पावन करुणा सिंध दीन दयाल सतगुरु, दसां गुरुआं दी जागदी जोत अकाल पुरख सरूप धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पावन पवित्र गोद दा रंग रस मांडरे गुरु प्यारिओ। गुरमत गुर शब्द विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। सब तो पहला अदब सहित सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे हिंदी में बोलने का हुक्म है। हम दिल्ली से हैं, हम हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। आप हिंदी समझ लेते हैं बच्चे सब? आज का सेशन बच्चों के लिए। इंग्लिश भी समझ लेते हैं? ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे लिए आसानी हो गई। अभी सेशन शुरू होने से पहले भाई साहब कह रहे थे वाहे गुरु। क्या कह रहे थे? फिर उसके बाद उन्होंने कहा इक्को ओंकार। फिर आपने क्या कहा? चलो देखते हैं, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। मुझे अच्छा लगा सुनने में। ट्राई करें दोबारा। इक्को ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सदगुरु बख्श लें। आज मैंने सोचा था बच्चों का सेशन है तो गिफ्ट्स लेके चलेंगे, बट मुझे मिली ही नहीं कोई शॉप। बट कोई बात नहीं, सदगुरु की हजूरी में आज हम आपको प्रॉमिस करते हैं जो जो बच्चे सवाल का जवाब देंगे उनको गिफ्ट्स मिलेंगे। ठीक है? अभी आप याद रखना कितने गिफ्ट्स आपके हो गए। कल हम लेते आएंगे आपके लिए, कल शाम की दीवार में लेके जाएंगे। ठीक है? खूब है। अब सबसे छोटा बच्चा यहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ता है मुझे बता दें। मानव कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 1 में हो आप? और आप? UKG। और छोटे आप? मैं नर्सरी में हूँ अभी। मैं सबसे छोटा हूँ यहाँ। जब भाई साहब कह रहे थे ना एक ओंकार, आप सब क्या कह रहे थे? इसकी आवाज़ थोड़ी तेज कर दो। आप सब वाहिगुरु कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे सतनाम, फिर आप क्या कह रहे थे? वाहिगुरु।
आपको पता है हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं आज? किसी को आइडिया है? हम श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, यानी उनका बर्थडे 6 जनवरी को आने वाला है। ठीक है, आज 4 है, कल 5 और परसों 6। गुरु गोबिंद सिंह जी का हम प्रकाश पर्व यानी बर्थडे मना रहे हैं। आपको पता है गुरु गोबिंद सिंह जी कौन से नंबर के गुरु हैं? सिर्फ हाथ खड़े करने हैं, जवाब नहीं देना है। मैं देखूंगी फिर गिफ्ट्स देने हैं ना, जो जवाब देगा तो वो क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? ये तो बड़ा मुश्किल नाम हो गया। अयांश। अयांश बताओ कौन से नंबर के गुरु हैं? गुरु गोबिंद सिंह जी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th गुरुओं में से कौन से नंबर के गुरु हैं? 10। वेरी गुड, बोले सोनेहाल। एक प्राइज अयांश का हो गया। अब अयांश आपने काउंट करके रखना है, आपका 1 प्राइज हो गया। ठीक है, आपको कल मिलेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी 10th नंबर के गुरु हैं। 10 के 10 गुरुज का नाम किस किस को याद है? 1st से लेके 10 गुरुज का नाम किस किस को याद है? याद है? अभी मैं पूछ लूंगा फिर। मानव को याद है? चलो मानव सुनाएंगे। 1st गुरु कौन थे? शाबाश, श्री गुरु नानक देव जी। 2nd श्री गुरु अंगद देव जी। 3rd याद आ जाएगा, करो करो याद। चलो अभी थोड़ी देर तक याद आ जाएगा, फिर सुनाना। और किस किस को याद है 10 गुरुओं के नाम? हमें 10 गुरु साहिबानों के नाम याद होने बहुत ज़रूरी हैं। आप कौन सी क्लास में? 4th। आप कौन सी क्लास में? आप 6th। तो 3rd क्लास को पहले चांस दे देते हैं। हाँ जी, आप सुनाएंगे। अंगद देव जी तो 2nd हो गए। 5वीं पातशाही कौन है? हाँ, बहुत खूब, अर्जुन देव जी। बहुत खूब। ये तो 6वीं हो गई, हरगोबिंद साहिब जी। 7वीं, नाम बिल्कुल मिलता जुलता ही है हरगोबिंद साहिब जी से। कोई हेल्प कर दो। 7वीं पातशाही, हाँ जी, श्री गुरु हरराय साहिब जी। हरकृष्ण साहिब जी। गोविंद सिंह साहिब जी। और हाजरा हजूर अभी कौन है गुरु? कहाँ पर हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी? है कहाँ पर? अभी दिख रहे हैं आपको कहीं पे? सामने विराजमान है। सब हाथ जोड़ के कहेंगे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आपका भी एक प्राइज हो गया। क्या नाम है आपका? यश। यश जी का भी एक प्राइज हो गया। 10 गुरु साहिबान 11वीं पातशाही तक आपको नाम याद है, बहुत खूब है। बहुत छोटे छोटे आप हैं। आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जब आपने शुरू किया इक्को ओंकार सतनाम कर्तापुरख, इसके जिसको मीनिंग्स पता होंगे 500 रुपीज़ उसका प्राइज मिलेगा। देखते हैं किसको मीनिंग्स पता है। देखो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्टार्टिंग है और हमें मीनिंग्स नहीं पता होंगे। बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होते हैं। जब आपको नहीं पता चलेंगे ना, हम संगत में बड़ों को पकड़ेंगे। फिर देखना, आपको घर पे डांट लगाते हैं ना, पढ़ते नहीं हो। आज संगत को डांट लगाना घर पे जाके, मम्मी आप पढ़ते नहीं हो। हम तो छोटे छोटे हैं, आप तो बड़े हो गए हैं, आपको तो अर्थ पता होने चाहिए। चलो, सबसे पहले जो हम वाहिगुरु 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 जपते हैं, इसको कहा जाता है गुरु मंत्र। क्या कहते हैं? सब याद रखेंगे। अभी बीच में क्वेश्चन आएगा, फिर आपसे पूछूंगा, जो जवाब देगा फिर उसको प्राइज। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ये जो हम बोल रहे हैं सब बड़े कहते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपते रहना चाहिए, उठते बैठते नाम सिमरन करते रहना चाहिए। वाहिगुरु को क्या कहते हैं? गुरु मंत्र। ये गुरु साहिब ने हमें मंत्र दिया है कि हम ये जो टेंशन्स हैं, रोना धोना है, मारपीट है जो पेरेंट्स भी करते हैं और टीचर्स भी करते हैं, इनसे बच जाएंगे हम। हाँ जी, चला ये हमें गुरु मंत्र मिला है। तो जो इक्को ओंकार से गुरुप्रसाद तक कह रहे हैं, ये भी एक मंत्र है। ये इसका नाम है मूल मंत्र। क्या है? मूल मंत्र। याद रह गया? वाहिगुरु क्या है? मूल मंत्र। वाहिगुरु मूल मंत्र है।
गुरु मंत्र। और एक ओंकार से लेकर गुरु प्रसाद तक, ठीक है जी। जिसको मूल मंत्र के अर्थ पता होंगे उसको 500 रुपीज प्राइज मिलेगा। देखते हैं किसको पता है। मैं पता है इतना प्राइस की बोल रहा हूं, मुझे पता है आपको पता ही नहीं होंगे। मैं भी बहुत चालाक हूं। ये थोड़ा कम कर देना, फैन बहुत तेज है। बंद ही कर दो फिर। हाँ जी। एक ओंकार से शुरू हो रहा है मूल मंत्र। एक ओंकार का मीनिंग किसी को पता है? एक को पता है। आपका क्या नाम है? भूमि कौन सी क्लास में हो? 11th में। वेरी गुड। भूमि बताएंगे एक ओंकार का मतलब? भगवान एक है। एक ओंकार का मतलब है भगवान एक है। 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000 नहीं है। भगवान कितने हैं? अब गुरु ग्रंथ साहिब जी तो यहाँ पर भी विराजमान है। बड़े गुरुद्वारे जाएंगे वहाँ पर भी होंगे, और किसी गुरुद्वारे साहिब जाएंगे, हरमंदिर साहिब जाएंगे, अमृतसर, पंजाब के सारी जगह विराजमान रहेंगे। फिर एक कैसे हैं? शक्ति एक है। और ऐसे है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो यहाँ लिखा है वही वहाँ लिखा है, सेम। कुछ भी इधर उधर लेटर का फर्क नहीं है। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब कितने हैं? ऐसे ही भगवान भी एक है। पर जब मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति की आंखें कुछ अलग हो जाती हैं, कभी कभी चित्र की आंखें कुछ अलग हो जाती हैं, वेशभूषा अलग हो जाती है, तो चित्र और मूर्ति एक नहीं रह सकती है। और फिर चित्र मूर्ति श्री राम की है, श्री कृष्ण की है, पितामह भीष्म की है, ब्रह्मा की है, शिव जी की है। कितने सारे भगवान हैं? 33 करोड़। सनातन धर्म में कितने भगवान माने जाते हैं? 33 करोड़। नाम याद करना तो दूर, आप एक सारी उम्र में सबको देख भी नहीं सकते हैं। 33 करोड़ कहाँ देखते रहेंगे? नाम भी नहीं याद होंगे। तो इसलिए गुरु नानक साहिब जी ने ये झमेला ही खत्म कर दिया, कह दिया भगवान कितने हैं? ये एक ओंकार का मीनिंग है। अभी याद कर लेना, जिसको याद हो जाएगा फिर से पूछूंगा, अगर फिर से याद रहेगा फिर भी प्राइज मिलेगा। ठीक है? एक ओंकार भगवान सतनाम, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, आपको पता है? सच्चा नाम। किसका? मेरा? गुरु का। भगवान का नाम सच्चा है। मेरा नाम झूठा है? मेरा नाम गगनदीप सिंह है, झूठा है मेरा नाम? मैं झूठ बोल के आया हूं संगत में। फिर आप कह रहे हो भगवान का नाम सच्चा है। अगर मेरा भी सच्चा है और भगवान का भी सच्चा है, फिर तो मैं ही भगवान हो गया। या तो आप क्लियर करो कि मेरा झूठा है, या फिर भगवान का मैं सच्चा नहीं मान रहा। मेरा झूठा है। आपका क्या नाम है? उन्नति। उन्नति आपका नाम झूठा है। मैं अपना प्रूव कर देता हूं मेरा नाम झूठा है। आपका कब डेट ऑफ बर्थ क्या है? कौन से ईयर में आप पैदा हुए हैं? नवंबर तो मंथ हो गया। ईयर कौन सा था? 2013 में। उन्नति 2013 में पैदा हुई है और मैं 1993 में पैदा हुआ हूं। मैं उन्नति से 20 इयर्स बड़ा हूं। अब जब 2013 था, उन्नति के घर पे नवंबर में उन्नति का जन्म हुआ। नवंबर से पहले अक्टूबर में चलते हैं। उन्नति के घर में कोई उन्नति नाम का जीव है? नहीं। तो तब तो उन्नति का नाम झूठा है। अब मैं 93 में अपने घर में आया हूं, पैदा हुआ। छोटा सा मैं जब पैदा हुआ, इतना छोटा तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही था। उससे पहले मेरे घर में कोई गगनदीप सिंह नहीं था। तो 93 से पहले मेरा नाम झूठा था, मतलब इस संसार पे मेरा नाम नहीं था मेरे घर पे। अब सोचिए कि कुछ सालों बाद 2025-2026 में मेरी मौत हो जाए, तो 2026 में यदि मेरी मौत हो जाती है तो 26 के बाद मेरे घर में कोई गगनदीप सिंह होगा? नहीं। तो 93 से पहले और 26 के बाद मेरा नाम झूठा है। पर भगवान का नाम आद सच, जब कुछ भी नहीं था वो तब भी सच था। जुगाद सच, जब युग बने जुग आद, जुगों की शुरुआत में भी सच था, है भी सच, अभी भी सच है, और नानक होसी भी सच, आगे भी सच होगा। ऐसे उनका नाम सच्चा और मेरा झूठा है। मालूम पड़ गया? अब आगे हम क्या पढ़ते हैं? एक ओंकार सतनाम के बाद कर्ता पुरख। क्या है? दोबारा बोलेंगे, कर्ता पुरख। कर्ता पुरख। कर्ता पुरख का क्या मतलब है? किसी को पता है? जब छोटों को नहीं आएगा तो हम बड़ों को पकड़ेंगे।
ठीक है, नहीं आ रहा बच्चों को? चलो बड़ों से पूछते हैं, किसी को पता है कर्ता पुरख का मतलब? हाँ जी, सब करने वाला पुरख एक ही है, हम सब जीव स्त्रियां हैं, और ये जो भगवान है वो कर्ता, जो करने वाला, जो भी संसार होता है वो पुरख एक ही है भगवान। बहुत खूब। कर्ता का मतलब होता है करने वाला। अब करने वाला तो मैं भी हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ स्कूल में, मैं टीचर हूँ, आपको तो पता है, जिनको नहीं पता उनको आज पता चल गया। मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ वाहिगुरु जी की कृपा से। अब क्रिएटर तो मैं भी हूँ। लैब में मैंने 2 केमिकल्स मिला के, एसिड बेस मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मैंने किया। एक चित्र बनाने वाला भी क्रिएटर है, उसने चित्र बना दिया। मूर्ति बनाने वाला भी क्रिएटर है। फर्नीचर बनाने वाला भी करता है, उसने बेड बनाया है ना। तो फिर अगर मैं भी करता हूँ, भगवान भी करता है, तो फर्क क्या है? वो भी कुछ बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, तो मैं ही भगवान हो गया। मैं भी तो बना रहा हूँ, वो भी बना रहा है। फर्क है पुरख का। पुरख का मतलब आदमी नहीं है, पुरख का मतलब समझते हैं, संस्कृत का एक शब्द है, श्लोक है, याद रखेंगे, पूर्शेते इति पुरुषे, इससे वर्ड बना पुरख। पुरख का मतलब होता है पूर्या होया, मतलब अपनी रचना में पूर हुआ पड़ा, अपनी रचना के बीच बैठने वाला। वो वैसा करता है जो अपनी रचना बनाकर उसके बीच बैठ गया है। अब मैंने चित्र बनाया, मैं चित्र के साथ तो हरदम नहीं रह सकता, और सारी उम्र में मैंने एक ही चित्र बनाया होगा। एक चित्रकार ने सारी उम्र में हजारों चित्र बनाए होंगे, वो फिर बेचे भी होंगे, घर पर लगाए होंगे, किसी और को दिए होंगे। क्या वो एक ही वक्त पे हर चित्र के साथ रह सकता है? नहीं। अच्छा ठीक है। अब दूसरा सवाल, ये जिसने फर्नीचर बनाया है, इस लक्कड़हारे ने सारी उम्र में एक ही बेड बनाया, ये और भी बनाए होंगे उसने। अगर उसने 100 बेड बनाए अपनी पूरी उम्र में, तो क्या 100 के 100 बेड पे एक ही बार में बैठ सकता है? वो बैठ सकता है? आप बता। देखो ध्यान कहीं और चला गया, सारी ध्यान की बात है। क्लास में भी टीचर कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा है, वही प्लेन बनाते हैं, पेपर से प्लेन बना के उड़ाते हैं, वो गया कॉन्सेप्ट उधर प्लेन बनाने में, सारा ध्यान चला गया। ऐसे ही गुरु की बात में जब ध्यान बाहर चले जाएगा, वो गुरु का ज्ञान भी बाहर रह जाएगा। पुरख का मतलब हमने समझा जो बीच बैठा हुआ है, किसके? कर्ता, क्रिएटर, उस क्रिएशन के बीच। जो भी कर्ता भगवान ने बना दिया है वो उसके बीच बैठ गया है। हमें बना के हमारे बीच बैठ गया है, आपको बना के आपके बीच बैठ गया है, पेड़ बना के पेड़ के बीच बैठ गया है, जानवर बना के जानवरों के बीच बैठ गया है, पक्षी बना के पक्षियों के बीच बैठ गया। वो ऐसा क्रिएटर है जो अपनी क्रिएशन से दूर होता ही नहीं है कभी भी। हम पढ़ते हैं, गुर मेरे संग, सारे पढ़ेंगे मेरे साथ, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। वो ऐसा गुरु है, वो ऐसा इष्ट है, ऐसा प्रभु है जो मुझे बनाकर मुझसे दूर नहीं हुआ, मेरे बीच ही बैठ गया है। अब क्योंकि मेरे बीच बैठ के छिपन छिपाई खेलते हैं आप लोग, हाइड एंड सीक, कभी खेला है? खेला है? हाइड एंड सीक में ऐसा होता है, एक की टर्न होती है और बाकी सब छिपते हैं, ऐसी है। फिर एक ढूंढता है सबको, फिर जब मिल जाते तो जो पहले मिलता है उसकी टर्न आ जाती है, ऐसे है। यहां पर प्रभु के मार्ग में बिल्कुल उल्टा है, यहां पर एक छिपा और सारी दुनिया ढूंढ रही है। दुनिया की हाइड एंड सीक ऐसी है कि सब छिपे हैं, एक को ढूंढना है, ऐसे ही होता है ना, या सब टर्न दे रहे हैं एक छिपता है, ऐसे तो नहीं होता। एक ढूंढ रहा है, सब छिप जाते हैं। पर प्रभु की हाइड एंड सीक, क्योंकि वो प्रभु हैं, वो उल्टी गेम खेलते हैं हमसे। वो एक छुप गया, सारी दुनिया ढूंढ रही है। कोई मंदिरों से ढूंढ रहा है, कोई गुरुद्वारे से ढूंढ रहा है, कोई गिरजाघर से ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद से ढूंढ रहा है, सब ढूंढ रहे हैं। मिलता भी है, पता है किसको? हाइड एंड सीक में आप 5-10 मिनट में सबको ढूंढ लेते हैं, ऐसा ही होता है। करोड़ों साल हो गए हैं, अरबों लोग धरती पर आ गए हैं, पर प्रभु को जिन्होंने ढूंढा वो हम उंगलियों में गिन सकते हैं। चंद लोग प्रभु को ढूंढ पाए। गुरु तेग बहादुर जी लिखते हैं, जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाना। करोड़ों में कोई एक आध है जिसको प्रभु मिल गया। जैसे कल हमने सुना था, नामदेव जी को मिल गया, कबीर जी को मिल गया, गुरु नानक देव जी को मिल गया, गुरु गोविंद सिंह साहिब को मिल गया। आपको पता है गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितने लोगों ने बाणी लिखी है? चलो ये भी क्विज का क्वेश्चन है, देखते हैं किसको जवाब, जिसको जवाब पता होगा उसको प्राइज मिलेगा।
गुरु ग्रंथ साहिब जी में, अच्छा चलो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितने अंग हैं? अंग का मतलब होता है पेजेस। कितने पेजेस हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में? नहीं पता? अभी मैं बता रहा हूं, दोबारा पूछूंगा तो प्राइज तब भी मिलेगा। 1430 कितने हैं? 1430 1430। ठीक है, अब याद करना है 1430 इतने पेजेस हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में, और 5000 से ज्यादा शब्द लिखे हुए हैं जो कि सारे पोएटिक फॉर्म में है, पोएम है, 5000 से ज्यादा। और कितने लोगों ने मिलकर लिखा है? सिर्फ श्री गुरु नानक देव जी ने लिख दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब बैठ के? चलो आइडिया लगाते हैं कितने लोगों ने लिखा होगा मिलके। ये 1430 अंग जो हैं कितने लोगों ने? तुक्का लगा रहे हैं या पक्का पता है? तुक्का लगा रहे हैं? हाँ जी, चलो आपसे शुरू करते हैं। 3 लोगों ने, आपने 3 का, आप 11 लोगों ने, अच्छा आप 10 लोगों ने, और कोई तुक्का लगा सकता है? इससे ज्यादा है, चलो मैं ये बताता जाता हूं, इससे ज्यादा है। हाँ जी 100, इतने भी नहीं है, इतने भी नहीं है, इससे कम 50, इतने भी नहीं है, इससे भी कम। हाँ जी 36। देखो यहाँ पे संगत सुचेत बैठी है, यानी बड़े लोगों को सब जवाब पता है, तो घर जाके मम्मी को तो डांट नहीं लग सकती, आप नहीं पढ़ते हैं। 36 लोगों ने मिलके लिखा है। कितने लोगों ने? 36। अब मैं काउंटिंग करवा देता हूँ ये 36 कैसे हैं। टोटल गुरुज कितने हैं? 36। टोटल गुरु 10 गुरुज में से 6 गुरुज ने लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब, 4 गुरुओं ने नहीं लिखा। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। 6 गुरुओं ने लिखा है। कितने गुरु हैं? 36 में से 6 गुरु चले गए, तो बचे कितने? 30। 6 गुरु हैं कौन कौन से, बस इतना याद रखें। बाकियों के नाम अगर नहीं भी याद तो थोड़ा सा एक्सक्यूज मिल जाएगा। अगली साल अगर मैं आया यहाँ पर तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको याद होंगे 36 के नाम। ये भाई साहब की ड्यूटी लगा जाते हैं, ठीक है? भाई साहब कहेंगे खुद तो पैसे लेकर जाएगा यहाँ से, मेरे को फ्री में ड्यूटी लगा रहा है। हम बहुत चालाक होते हैं। चलो सदगुरु बख्श ले। 6 गुरु साहिबान हैं। पहले 5 श्री गुरु नानक देव जी, जिनको नाम याद है मेरे साथ साथ बोलेंगे। श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी। ये पहले 5 गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखे हैं। इनके बाद 9वें गुरु साहब ने, कौन है? श्री गुरु तेग बहादुर साहब। इन 6 गुरु साहिबानों की बानी है। इसके बाद रह कौन गए? 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, 7वें पातशाह श्री गुरु हर राय साहिब, 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी, और 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब। इन 4 गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी बानी नहीं लिखी है। 6 गुरु हो गए। इसके अलावा भी और किसी ने लिखी है? हम तो सोच रहे थे कि गुरु साहब को ही हम माथा टेकते हैं, गुरु साहब को ही दंडौत कर रहे हैं, पर और भी लोग हैं जिनको हम माथा टेक रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। 6 गुरु साहिबान के अलावा 15 भक्त हैं। कितने हैं? 15 भक्त जिन्होंने गुरबानी लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब में, जिनके नाम दर्ज हैं। कुछ चंद भक्तों के मैं नाम बता देता हूं, अगर याद रह जाएंगे तो बहुत बेहतर, बाकी आपने घर पे याद करने हैं। किसी भक्त का नाम किसी को याद है जिन्होंने लिखी हो बानी? 15 भक्तों में से 1-2 का नाम तो याद होगा। किसी भक्त का नाम? काफी तेज हो गया। किसी भक्त का नाम हमें याद हो? अच्छा कहते हैं, मैं हिंट देता हूं, हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर में हम दोहे पढ़ते हैं। डैश के दोहे। किसके दोहे हैं? हाँ जी तुलसीदास। एक और किसके दोहे हैं? कबीर। तो कबीर जी की बानी इसमें लिखी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब जी में। एक भक्त याद हो गया, और भक्त का किसी का नाम याद हो? हाँ जी रहीम। पर इनकी बानी गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखी है। रहीम अकबर के टाइम के कवि हुए, खाने खाना 9 रत्नों में से एक थे, पर उनकी बानी गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है। एक कबीर साहब, एक भक्त मिल गए हमें। और कोई गेस करे? हाँ जी भगत नामदेव जी। अभी तो हमने सुना नामदेव जी को प्रभु मिल गए थे, तो 2 भक्त हो गए नामदेव जी। फिर नामदेव जी के एक फ्रेंड थे जिनकी कल हमने कॉन्वर्सेशन पढ़ी थी, क्या नाम था उनका? आपका एक प्राइज हो गया, आपने कबीर जी का नाम बताया ना। क्या नाम है आपका? हाँ जी कियांश का भी एक प्राइज है। अभी तक किस किस को प्राइज हो गए हैं? हाथ खड़े करके बताएंगे। आपको एक प्राइज है। आपको मानव, आपको था प्राइज? ठीक है, आपको भी है प्राइज? ठीक है, बहुत बेहतर है। भगत नामदेव जी के एक दोस्त हैं, उनका नाम है त्रिलोचन। कल ही तो सुना है। क्या नाम है? 3 भक्त हो गए।
ऐसे 15 भक्त हैं। और कुछ के नाम बता दूं, रामानंद जी, परमानंद जी, पीपा जी, फरीद जी, सदना जी, सैन जी, जयदेव जी, और हम 3 और कर चुके हैं। ऐसे हमारे पास 15 भक्त हैं, जिसमें से 3 मुसलमान भक्त हैं। हम जब माथा टेक रहे हैं, एक मोची को भी माथा टेकते हैं। बाहर मोची, कभी मोची देखा है आपने? मोची कौन होता है? जो चप्पल जूते सिलता है। हम मोची के जाके पांव छूते हैं कभी? हम तो चप्पल पकड़ा देते हैं, भैया दूर रहो, ये चप्पल सील दो। पर हमें पता ही नहीं है कि हम गुरुद्वारे आके मोची को माथा टेक रहे हैं। एक भक्त हैं जो मोची हैं, उनका नाम है भक्त रविदास जी। क्या नाम है? वो मोची थे, पर क्योंकि वो प्रभु से मिल चुके थे तो गुरु नानक देव जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, उनको भी लेकर गुरु ग्रंथ साहिब में बिठा दिया। 40 शब्द हैं भक्त रविदास जी के गुरु ग्रंथ साहिब में। और एक और भक्त हैं जिनकी सबसे कम वाणी है, जैसे श्री गुरु नानक देव जी के 974 शब्द हैं, श्री गुरु अंगद देव जी के 63 श्लोक हैं, गुरु अमरदास जी के 864 शब्द हैं, गुरु अर्जन देव जी के 2312 शब्द हैं, गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द हैं। बहुत सारे हो गए। पर एक ऐसे भक्त हैं जिनकी सबसे कम वाणी, आप गैस कर सकते हैं उन्होंने कितने शब्द लिखे होंगे? सबसे कम लिखे हैं गुरु अंगद देव जी ने 63 लिखे हैं, इससे भी कम लिखे हैं उन्होंने। बताएं, गैस करें। गैस करना है सिर्फ 20, इससे भी कम है 5, इससे भी कम है। आप बताओ, सारी गेस कर दो क्या? हाँ जी, इससे भी कम है। एक भी नहीं तो फिर हम नाम कैसे ले रहे हैं? ये भी याद रखेंगे। इन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, एक लाइन, और गुरु साहब ने देखा कि ये भक्त तो अल्लाह का ही रूप है, तो इस भक्त को भी उठाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान कर दिया। इन भक्त को आंखों से नहीं दिखता था। इनका नाम है भगत सूरदास जी। क्या नाम है? भगत सूरदास जी। सारंग राग में इन्होंने एक लाइन लिखी है, सिर्फ एक लाइन, और उनको हम रोज दंडौत कर रहे हैं, रोज नमस्कार कर रहे हैं। भगत सूरदास जी ने एक लाइन लिखी है। गुरु अर्जन देव जी से जब मिले हैं आकर हरमंदर साहिब में, उनके कदमों में शीश झुकाकर पूछते हैं, इतना रूप, इतना रंग, इतने सारे लोग कहां से आ गए? सदगुरु कहते हैं, जिसका कोई रूप, जिसका कोई रंग नहीं है, ये वहां से आ गए। तो भगत सूरदास जी प्राण छोड़ने वाले हैं कि मेरी बस यही मंशा थी कि आपके एक बार दीदार हो जाएं। आंखें नहीं है पर दीदार हो रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, आप इतने सिरमौर भक्त हैं, इतनी आपके अंदर भक्ति प्रबल है, कुछ तो मैसेज दे जाएं संसार के लिए कि मैं भी बताऊं सूरदास से मिला था। तो वो एक लाइन लिखते हैं, वो एक लाइन हम पढ़ें सारे, ये एक लाइन सबको याद होनी चाहिए। मैं सोचता हूं सारे गुरु ग्रंथ साहिब में इतने सारे शब्द लिखे हैं, जिस भक्त ने एक लाइन लिखी है उसको भी गुरु नानक देव जी जितना दर्जा प्राप्त है। वो एक लाइन कितनी कीमती होगी कि गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दी। फिर आगे पूरा शब्द गुरु अर्जन देव जी ने कंप्लीट किया। एक लाइन भगत जी की है, सारंग महला पंजवा सूरदास, ये टाइटल है, और नीचे उनकी लाइन है, सारे पढ़ेंगे मेरे साथ। छाड़ मन हर बेमुखन को संग, दोबारा पढ़ते हैं, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। बस इतना ही लिखा है उन्होंने। अब इसका किसी को मीनिंग पता है इसका? भगत सूरदास जी कह रहे हैं, ऐ मेरे मन तू छाड़, छोड़ दे क्या? बेमुखन, जो गुरु की तरफ मुख नहीं कर रहे, जो गुरुद्वारे नहीं आ रहे, गुरु में अपनी श्रद्धा नहीं रख रहे, उनके साथ बैठना छोड़ दे। कितनी कीमती बात होगी कि हम सोच रहे हैं गुरुद्वारे चलो, कभी नहीं भी चले गए, कभी चले गए, कभी गुरु के दर्शन नहीं भी किए, चलेगा। भगत जी कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। छाड़ मन हर बेमुखन, जो हरि से बेमुख है, जो परमात्मा की तरफ अपना चेहरा नहीं कर रहा है, उसके दरबार में जाके रोज माथा नहीं टेक रहा है, उसका संग, उसका साथ छोड़ दे, यही तेरे लिए भला है। क्लास में भी टीचर्स कहते हैं ये शरारती बच्चा, इसके साथ मत बैठो, कहते हैं ना। वो शरारती आपको तो पढ़ने नहीं देगा, खुद तो शरारतें करेगा, आपको भी नहीं पढ़ने देगा, और आपको पढ़ाई में और पीछे ले जाएगा। यही मनमुख करता है। जो गुरु के पास नहीं आता है ना,
आप रोज आते हैं गुरु के पास गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने? अगर आते हैं तो ठीक, अगर नहीं आते तो भगत सूरदास जी आपको नहीं मिलेंगे। क्रॉस लगा देते हैं और कहते हैं छाड़ मन हर बेमुखन को संग। तो भगत सूरदास जैसे क्रॉस लगवाना है आपने, टिक लगवाना है सबने, है ना? तो ऐसे 15 भक्त हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, 6 गुरु 15 भगत, टोटल कितना हुआ? मैथ्स देखते हैं किसकी कितनी स्ट्रांग है। 21। अभी 36 तक पहुंचने हैं हमने, और देखते हैं और कौन है। 11 भट्ट साहिबान हैं। कितने हैं? 11 कौन है? भट्ट। कौन है? भट्ट का मतलब होता है कवि। ये 11 कवि थे एक ही कुल के, जिनके सिरमौर कवि हैं भट्ट भिक्खा जी, भट्ट भिक्खा जी, भट्ट कलशहार जी, भट्ट नल जी, भल जी, बल जी, सल जी, भट्ट मथुरा जी, भट्ट ज्ञान जी, भट्ट जालब जी। ये 11 भट्ट हैं। 11 एक ही कुल के 11 कवि, जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु, इनकी उस्तत में दोहे, श्लोक और कविताएं लिखी हैं। तो इनको भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में उतना ही स्थान प्राप्त है जितना बाकी भक्तों को है। 21 तक हम पहुंच गए थे और 11 ऐड करेंगे तो कितने हो गए? 31, 32 होता है ना। अब कितने रह गए? 4। ये 4 कौन है? ये 4 सिख हैं। गुरु ने तो अपनी वाणी दर्ज की है, सिखों को भी अपने बराबर रख दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब में एक पंक्ति आएगी, गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चलाए। कहते गुरु ही सिख हो जाएगा, सिख ही गुरु हो जाएगा। जब ये नाम जपेगा तो हम पढ़ते हैं ना, वाह वाह गोविंद सिंह आपे, ये गुरु भी आप है, चेला भी आप है। 4 गुरसिखों की बाणी है। सबसे प्रथम गुरसिख जो गुरु नानक देव जी के सबसे पहले फ्रेंड बने, किसी को नाम याद है? भाई मर्दाना। ये इनको एक प्राइज दे देना है। क्या नाम है आपका? धारा जी का एक प्राइज हो गया। भाई मर्दाना जी की बाणी, एक गुरसिख हो गए। अब ये 2 गुरसिख ऐसे हैं जो गुरु घर में सबसे पहले कीर्तन हरमंदर साहिब में किया जिन्होंने। देखते हैं किस किस को नाम याद है। हरमंदर साहिब पता है कहाँ है? कहां पर है? अमृतसर में। दरबार साहिब हम कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? गोल्डन टेम्पल के सबसे पहले रागी कौन है पता है आपको? वो 2 भाई थे, उनको भी सदगुरु ने अंदर रख दिया है। कीर्तनियों को भी उतना ही दर्जा दिया है जितना अपने आप को। इनका नाम है, हाँ जी आप बताएंगे? भाई सत्ता जी और भाई बलवंत जी। क्या नाम है? ठीक है जी, ये 3 हो गए, भाई मर्दाना, भाई सत्ता, भाई बलवंत, और एक और हैं। ये गुरु अमरदास जी जो है ना 3rd गुरु, इनके पड़ पोतरे हैं, इनके ग्रेट ग्रैंड सन, मतलब इनके बेटे के बेटे के बेटे। इनका नाम है बाबा सुंदर जी। क्या नाम है? बाबा सुंदर जी। अब ये 4 हो गए। पहले हम कहां तक पहुंचे थे? 32 तक। 32 + 4 हो गए। ऐसे 36 महापुरुषों की वाणी है। ठीक है, अब टेस्ट लेते हैं जो हमने बताया, उसी से देखते हैं किस किस को कितना याद रह गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितने अंग हैं, कितने पेजेस हैं, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। अगर किसी ने बोल दिया तो क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। आपका क्या नाम है? सिमरन। सिमरन सिंह। ओह बहुत बड़ा नाम है। सिमरन कौर नहीं है आपका नाम? सिमरन कौर है। हाँ जी, सिमरन कौर जी बताएंगे। सबसे छोटे दिख रहे हैं। 1430। बोले सोनिहाल। शाबाश। छोटी सी सिमरन को याद है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितने अंग हैं। और किस किस को याद था? बहुत खूब। कितने अंग हैं? 1430। सिमरन जी का एक प्राइज हो गया। अब इसी क्विज से जो पहले क्वेश्चन पूछे थे उसी वही क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 15 भक्तों में से हमने 10 भक्तों के नाम अभी स्टेज से बोले। जिनको 5 भक्तों के नाम याद रह गए हैं उनको प्राइज मिलेगा। सिर्फ 5 भक्तों के। पहले कोशिश करें, रिटेन करें दिमाग में। देखो मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं। जिनके दोहे हैं, फिर 2 भक्त जो दोस्त हैं, फिर एक जिनकी एक ही लाइन लिखी है, फिर एक जो मुस्लिम है। 5 तो याद रह सकते हैं। देखते हैं किस किस को याद है। हाँ जी, भगत कबीर जी। सत्ता बलवंत तो गुरसिख है। भक्तों के नाम 15 भक्तों में से 5 भक्तों के नाम। फरीद जी,
भगत कबीर जी, भगत फरीद जी मुसलमान है, हाँ जी। और जो दो दोस्त थे भगत, अच्छा जो एक मोची थे, वो तो उन्होंने एक लाइन लिखी है, उनका नाम क्या है, जिनको आंखों से नहीं दिखता था? पहले इनको ट्राई करने देते हैं। सूरदास जी, चलो एक की छूट दे देते हैं हम, भगत सूरदास जी। एक जो भगत मोची थे, रियांश को याद है उनका नाम? हमारे साथ ऐसा ही होता है, संगत को भी विनती, गुरुद्वारे आते हैं, कीर्तन सुनते हैं, प्रचार कथा सुनते हैं, कविताएं ढाडी वारे भी सुनते हैं, हुक्मनामा भी सुनते हैं, पर घर जाते जाते कुछ भी याद नहीं रहता है। फिर हम कभी नहीं सुखी हो पाएंगे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी सुन के तो दुख उतर जाएंगे, रोग उतर जाएंगे, पर ये बाणी घर तक याद ही ना रही। जैसे यहाँ पर मेरा सिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब से मैं दवाई का नाम याद करा लूँ, सैराडॉन मैंने याद करके यहाँ तक केमिस्ट तक जा रहा हूँ, दवाई का नाम भूल गया। अब सिर दर्द ठीक हो जाएगा? पता ही नहीं है नाम क्या, तो खरीदूंगा क्या? गुरु घर में ये सुनकर मैं गया कि किसी की चुगली नहीं करनी, पर स्कूल जाके मैंने झूठ बोल दिया, मैम इसने मेरी पेंसिल चुराई है, मैम ने उसको चांटे मार दिए, तो इससे मेरा दुख कभी नहीं जाएगा। गुरु घर में सीख के कुछ और गए थे, अप्लाई कुछ और किया। सैराडॉन सीख के गया था, जाकर मैं कोई और दवाई क्रोसिन ले लूं तो सिर दर्द तो ठीक नहीं होगा ना। चलो मैं एक बहुत सुंदर सी आपको एक साखी सुनाता हूं, मेरे को समय का भी बताइएगा कितना समय। एक बड़ी सुंदर साखी सुनाता हूं। एक दादी थी, वो रोज गुरुद्वारे आती थी, और जब वो घर जाती थी अपने बच्चों को, अपने पोतों पोतियों को बहुत गुस्सा करती थी। तुम गुरुद्वारे नहीं आते हो, बड़े अभागे हो, बदनसीब हो, तुम्हें गुरुद्वारे आना चाहिए, आलसी घर पे बैठे रहते हैं, गुरुद्वारे क्यों नहीं आते हो? रोज डांट लगाती थी। बच्चे ना बड़े स्मार्ट होते हैं आजकल के, जेनजी है ना, तो बच्चे बहुत स्मार्ट थे। एक दिन वैसाखी का पर्व मनाकर दादी घर पर आई, प्रसाद लेकर, लंगर लेकर, सबको खिलाया। उसके बाद कहती हैं, आज पता है बड़ी दूर से रागी आए थे, बड़ी दूर से प्रचारक आए थे, तुम गए नहीं, उन्होंने इतना सुंदर कीर्तन किया, इतनी सुंदर विचार रखी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे भाग में ही नहीं था, तुम उनके दर्शन कर सकते, उनकी विचार सुन सकते। बच्चे बड़े स्मार्ट थे। बच्चे कहते हैं, अच्छा दादी तुम रोज गुरुद्वारे जाती हो, आज तुम कह रही हो बड़ी दूर दूर से रागी आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर कीर्तन किया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया। अच्छा दादी कौन सा शब्द उन्होंने पढ़ा जो बहुत सुंदर था? चुप, कोई जवाब ही नहीं है। बच्चे वो तो भूल गई मैं। अच्छा दादी तुम कह रही थी कि बहुत दूर से प्रचारक आए थे, कथा कर रहे थे, कैसी कथा करी? बच्चे इतनी अच्छी कथा कि सब रो पड़े, सबके दिल को छू गई, इतनी अच्छी कथा। अच्छा दादी इतनी अच्छी कथा थी, वो ऐसी क्या उन्होंने बोला कि आप सब भावुक हो गए? चुप, बच्चे वो तो याद ही नहीं है। अच्छा दादी सब कुछ छोड़, गुरु साहब ने हुक्मनामा दिया होगा। हुक्मनामा आपको पता है क्या होता है? अरदास के बाद भाई साहब बैठ के गुरु ग्रंथ साहब से एक शब्द पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हुक्मनामा। क्या कहते हैं? इसको मुखवाक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको ऑर्डेनमेंट या फिर ऑर्डर भी कहते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश, राइट। गुरु साहब ने आज का दिन मैं कैसे जीऊं ये हमें आदेश करते हैं। सुबह सुबह हुक्मनामा आ जाता है। आज का हुक्मनामा क्या है किसी को पता है? बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है। किसी ने पढ़ा? जहमत उठाई आके पढ़ने की। पता है हमने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हुक्मनामे का मतलब क्या है। हुक्मनामे का मतलब है कि आज का दिन मुझे कैसे गुजारना है। आज का हुक्मनामा जो बाहर बोर्ड पे लिखा है वो है, सूही महला चौथा हर पहलड़ी लाव प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी हो। जब शादी होती है 4 लावें लेते हैं, उससे पहली लाव ये लिखी है बोर्ड पर। ये 4 लावों का पाठ आज हुक्मनामा आया है। दादी तूने हुक्मनामा तो सुना होगा, यही बता दे, तेरे को रागियों का शब्द नहीं याद, कविश्रियों की कविता नहीं याद, ढाडियों की वारें नहीं याद, प्रचारक की कथा नहीं याद। गुरु ने जो हुक्म दिया है, आज ऑर्डर किया है, वो तो याद होगा। दादी चुप, नहीं
बच्चे मैं तो भूल गई। अच्छा दादी, अब सुनना ध्यान से, बच्चे पूछते हैं अच्छा दादी लंगर में क्या था? बच्चे दाल थी, प्रसादा था, खीर थी, मालपूड़े थी, बर्फी थे, खाखरा, खांडवी, ढोकला जो आपके यहाँ पे होता होगा, ये सब था। बाहर गई छबील भी थी, लस्सी भी पिलाई। लंगर का पूरा मेन्यू याद है दादी को, पर ये नहीं याद कि कीर्तन में शब्द कौन सा पढ़ा, प्रचारक ने कौन सी कथा सुनाई और गुरु ने क्या हुक्म दिया। तो अगर ये कुछ नहीं याद रहेगा तो गुरु साथ घर तक गया नहीं। जब गुरु साथ घर तक गया नहीं तो मेरे दुख वहीं के वहीं रहेंगे, रोग वहीं के वहीं रहेंगे, कलेश धरा का धरा रह जाएगा। तो हमने करना क्या है? जो गुरु की विचार होती है, ज्यादा नहीं तो बहुत थोड़ी घर तक लेकर जानी है। मैं आपको एक बात और सुनाता हूं। समर कैंप होते हैं तो दिल्ली से हमें अलग अलग जगह बुलाया जाता है, जहाँ पर कोई संगत प्रेम करने वाली है, वहाँ पर मेरी सेवा लगती है। एक बार मेरी सेवा कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर पे लगी। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे थे, बिल्कुल बॉर्डर पे गुरुद्वारा साहिब है, सामने पाकिस्तान आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो बॉर्डर है। वहाँ पर एक हफ्ते की कथा थी। वहाँ पर जब हम गए, पहले दिन अभी मैं निकला हूँ कथा करके, खूब सारे लोग, खूब सारे बच्चे, नौजवान, बीबियां, बुजुर्ग सब इकट्ठे होकर मुझे घेर लिया बाहर। भाई साहब आप बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई कि मैं क्या करूं, बहुत सुंदर। मैं तो भूल गया अहंकार में कि मैं तो बहुत सुंदर बोलता हूँगा, और इसी अहंकार में मैं घर चला गया। मामा जी मिले, मैंने मामा जी को कहा, वो भी प्रचारक हैं, उनका तो बहुत ऊंचा जीवन है, बड़े ऊंचे सुच्चे गुरसिक हैं। मैंने उनको कहा कि आज संगत मुझे कहती है आप बहुत सुंदर बोलते हैं। तब मेरी उम्र लगभग 25-26 साल रही होगी, अभी मैं 31 का हो गया हूँ, तो 5-6 साल पुरानी बात। तो मेरे मामा जी मुस्कुरा के मुझे कहते हैं अच्छा संगत ने तुझे ऐसा कहा कि तू बहुत सुंदर बोलते। मैंने कहा हाँ संगत ने ऐसा कहा। तूने मान लिया? मैंने कहा मानूंगा क्यों नहीं, एक दो बोलते तो मैं ना मानता, 100 के 100 लोग खड़े होके बोलेंगे तुम बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत खूबसूरत, मन लग गया तुम्हें सुन के, तो मैं तो मानूंगा ही। अब मामा जी ने मुझे एक शिक्षा दी, ये मैंने सारी उम्र के लिए अपने साथ बांध लिया। पता है क्या? वो कहते हैं संगत गुरु रूप है, वो जब आशीष देती है तो हमारा दर्जा अर्श से, फर्श से उठा के अर्श तक कर देते हैं। पर संगत में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो हमें, हमारा दर्जा ना बढ़ाने, हमारा केवल अहंकार बढ़ाने आए हो। तो इससे बच के रहना। मैंने कहा इससे कैसे बचूं, मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं थी। वो कहते हैं जो आपको कहते हैं ना कि बहुत खूबसूरत बोला, बहुत खूबसूरत, उनसे बस ये पूछ लेना कि खूबसूरत क्या बोला। बस अगले दिन मैं गया, सेवा निभाई, गुरु साहब ने कथा की सेवा ली। उसके बाद बाहर आए, फिर से भीड़ इकट्ठी, जो नए नौजवान, नए संगत में प्राणी आए थे वो भी इकट्ठे हुए। भाई साहब बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा ये सच में मैं बहुत खूबसूरत बोलता हूँ? कहते हैं हाँ बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा आपको ऐसा क्या लगा कि मैंने बहुत ही अच्छा बोला? कह रहे आप यकीन जाने आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। मैंने कहा फिर भी ऐसा क्या लगा जो मैंने बहुत अच्छा बोला? कहते ये नहीं पता, बोला आपने बहुत अच्छा पर ये नहीं पता क्या बोला। फिर इस अच्छे बोले का कोई लाभ नहीं है। जो मेरे साथ अच्छे बोल घर तक न जा सकें, ये अच्छे बोले का कोई लाभ नहीं है। अब ये मैंने बीच में इतनी बड़ी स्टोरी पता है क्यों सुनाई है? ताकि आप सबको भुला दूं कि हमने स्टार्टिंग में अर्थ क्या करे। अब आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कर्ता पुरख का अर्थ कौन बताएगा? पहले सोच लें, यदि आता हो तो हाथ खड़ा करें। अब भी हमने बताया था। अब मुझे बाहर कोई मिलेगा ना कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मेरा सवाल तैयार है, क्या अच्छा बोलते हैं? अगर आपने कहा वो नहीं पता तो फिर कुछ नहीं सुना। रियांश को आता है अर्थ कर्ता पुरख का? ट्राई कर सकते हैं या पहले उनको चांस दे? चलो पहले आपको चांस दे। आपका नाम क्या है? हेनिल? हिरेन? हेनिल। हाँ जी, आप बताएंगे। कर्ता पुरख यानी जो करने वाला सिर्फ एक ही है, हम सब करने वाला सिर्फ एक ही है। और पुरख का मतलब? यहीं तो हम फंसेंगे। इकोंकार से लेके 18, 10, 20 तक 5867 शब्द हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। कब हम सब पढ़ेंगे? उम्र निकल जाएगी। कब सबके अर्थ जानने की कोशिश करेंगे? प्यास ही पैदा नहीं हुई। ये किताब आम ग्रंथ नहीं है,
ये जीवन बदल देगा। जिनका जीवन बदला, ऐसा बदला फिर उनको रेजा रेजा काट दिया, उनके अंदर से दुख है ही नहीं, तवे पे बैठ गए हैं श्री गुरु अर्जन देव। हमने सुना कि चिल्लाए हो, ऐसे किया हो, नीहों में चिन दिए 7 साल और 9 साल के साहिबजादों को, उन्होंने दर्द में पुकार करी हो, चिल्लाए हो, रोए हो, कभी सुना ऐसा? उनके दुख मिट गए थे। पुरख का मतलब किसको याद है जी? रियांश को याद है। और आपको याद है? रियांश, हाँ जी, क्रियांश, क्रियांश को याद है। भगवान ने सबको बनाया, उनके बीच में बैठ बोले सो निहाल। ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे बीच। क्रियांश जी को एक और प्राइज। आपके कितने हो गए? 2 हो गए। ऐसे ही होता है, एक संगत में बैठा कोई 1 या 2 प्राणी होते हैं जो गुरु के बहुत नजदीक हो जाते हैं। आते सब हैं, समा सब उतना गुरु साहब के पास बैठते हैं, पर 1 या 2 हैं जो बहुत नजदीक हो जाते हैं। 80,000 लोग बैठे हुए थे, सदगुरु ने स्टेज पे चढ़ के तलवार निकाली, कहते एक सिर की जरूरत है। भाई दया सिंह उठ के आए, भाई धर्म सिंह उठ के आए, भाई हिम्मत सिंह उठ के आए, भाई मोकम सिंह उठ के आए, भाई साहिब सिंह उठ के आए। 80,000 में केवल 5 ही आ सके, बाकी कितने बच गए? 79,995। वो ऐसे ही रह गए, गुरु के पास हो ही ना सके। तो गुरु के पास आना है तो उसकी विचार को अपने पास बांध कर रखना है, ताकि वो विचार मेरे साथ घर तक जा सके। चलो अब सबसे पूछ लेते हैं, पुरख का मतलब क्या है? जो बीच में बैठा है, अपनी क्रिएशन के, जिस चीज को उसने बना दिया उसके बीच में बैठ गया है। हाइड एंड सीक खेल रहा है, सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो छिप के बैठा है। और हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वो बैठा अंदर है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। गुरु साहब कह रहे हैं बाहर टोल रहे, समय व्यर्थ कर रहे, अपने अंदर ढूंढ। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। बाहर ढूंढने मत जा, पहाड़ों में, कंधरों में, तीर्थों में, मंदिरों में ढूंढने मत जा, तेरे हृदय में बैठा है, इसमें ढूंढ। अंदर ही बैठा है, सोचो। पर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, अंदर तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसका जैसा रूप रंग है वो हमारे जैसा नहीं है। कल ही हमने पढ़ा था, सहस तव नैन नन नैन है तो है को। सारी आंखें तेरी हैं पर तेरी कोई आंख नहीं है, सारे कदम तेरे हैं पर तेरा कोई पांव नहीं है, सारी नाक तेरी हैं पर तेरी कोई नाक नहीं है। सदगुरु फरमान कर रहे हैं, कर्ता पुरख का मतलब है जो अपनी क्रिएशन, अपनी रचना के बीच बैठ गया है। चलो फिर मैं पूछ लेता हूं, भगवान कितने हैं? 33 करोड़। सनातन धर्म के, सिख धर्म क्या मानते हैं, भगवान कितने हैं? एक। और मैंने कहा कि पुरख वो सबके बीच बैठ गया है। हम 20-22 लोग अभी बैठे, तो 20-22 भगवान तो यहीं पे हो गए, सबके बीच बैठा है ना। तो अगर मेरे बीच बैठा है 1, आपके बीच बैठा है 2, आपके बीच बैठा है 3, ऐसे करते करते तो बहुत सारे हो गए भगवान। यहीं पे बहुत सारे भगवान होंगे, तो फिर वो एक कैसे है? कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है वो एग्जाम्पल? कि भगवान बहुत सारे नहीं है, वो है एक ही। हाँ जी बहन जी बताएंगे। चांद देखिए पर दिल्ली में भी दिखता है और यहाँ से भी हमें दिखता है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि चांद बहुत सारे, चांद है एक ही। जैसे भगवान एक ही है पर बहुत सारे, सब देख सकते हैं, सब। बहुत खूब, बहुत खूब। चंद्रमा एक है पर रात में मुझे भी दिख रहा है, गुजरात के लोगों को सबको ही दिख रहा है, दिल्ली के भी सब लोगों को दिख रहा है, हिंदुस्तान के सब लोगों को दिख रहा है, पर कोई बहस नहीं कर रहा। मुझे दिख रहा है तो ये मेरा है, दूसरा बहस करे मेरा है। तो 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ चंद्रमा है। चंद्रमा कितने हैं? क्योंकि वो वाहिगुरु कृपा करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, एक वक्त पे अपनी रोशनी करोड़ों लोगों को दे सकता है। ऐसे भगवान बहुत बड़े हैं, वो एक ही वक्त पर बहुत सारे लोगों के बीच बैठ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कर्ता पुरख। अगला क्या पढ़ते हैं हम इसके बाद? निर्भो। निर्भो का अर्थ किसी को पता है? आपको पता है? देखते हैं किसको पता है, फिर बड़ों को पकड़ेंगे जब छोटों का नहीं आएगा ना। मैं फिर बेनती करके जाऊं, इस बार इस गुरुद्वारे में यहाँ की संगत को आपके कदमों में शीश झुकाकर बेनती करूं कि गुरु ग्रंथ साहब को पहले तो अव्वल हमने पढ़ा ही नहीं, रुमालों में ढक कर रख दिया। जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने सिर्फ पढ़ा ही है, उन्होंने समझा नहीं। जिन्होंने समझा है उन्होंने सिर्फ समझा ही है, उन्होंने माना नहीं।
जिन्होंने माना है वो खुदा हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना है, फिर उसको समझना है, फिर समझे हुए को मानना है। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतर्गत तीरथ मल, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। दुख पर हर, अगर सुखों को घर लेकर जाना है तो गाविए सुनिए मन रखिए, ये प्रोसेस है। तो आज मैं आपके कदमों में शीश झुकाकर बेनती कर जाऊं, अगली साल यदि मैं फिर आया, भगवान ने श्वास रखे, गुरु साहिब ने कृपा करी, मेंबरों का हुक्म हुआ, संगत की आसीस हुई, और अगर मैं आया तो ये सवाल लेकर आऊँगा, क्या कि 5867 शब्दों में से हमें कितनों के अर्थ पता चल गए? बहुतों के अर्थ अगर ना भी पता चले हो, एक जपजी साहिब का अर्थ हमें पता चला कि नहीं। 38 पौड़ियां और 2 श्लोक हैं। एक साल में अगर हम रोज एक लाइन का भी अर्थ करें, सिर्फ एक लाइन, ज्यादा नहीं। आज मैं उठाऊं, सोचा सोच न हो वही जे सोची नकवार, बस इसका अर्थ पढ़ना है। और अर्थ कहीं बाहर दूर जाके किसी विद्यालय में, किसी पाठशाला में जाके नहीं पढ़ना। मोबाइल फोन निकालिए, उसमें गुरबानी सर्चर ऐप है, एप्लीकेशन है आपके पास, आई ग्रंथ ऐप है, ऐसे सैकड़ों ऐप्स हैं, उसमें निकालिए जपजी साहिब, मीनिंग्स खोलिए। एक लाइन का मीनिंग तो मैं रोज कर सकता हूं, इतना टाइम निकाल सकते हैं हम। तो यदि मैं अगली साल आया 365 दिन बाद, तो हमारे पास 40 पौड़ियों के अर्थ कम से कम होने चाहिए। और मैं वादा तो नहीं, मैं दावा करके जाता हूं, यदि इन 40 पौड़ियों के अर्थ आपने पढ़ लिए तो खुदा हो जाएंगे, भगवान तक पहुंच सकते हैं एक जपजी साहिब से, और कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं तो बहुत थोड़े से शुरुआत करें। आज से, कल हमने एक काम शुरू किया था, किसी को याद है कि खुदा को मिलने के लिए हमने एक काम शुरू किया था, क्या? 6 मिनट्स मेडिटेशन, वाहिगुरु सिमरन। ईमानदारी से बताएंगे आज कौन कौन करके आया है? भाई साहब करके आए हैं, आपको पता है? अगर हमने नहीं किया, मैं फिर कहूं, गुरु ग्रंथ साहिब आम किताब, आम ग्रंथ कोई एपिक नहीं है। ये जीवन जीने की युक्ति है कि कैसे जिंदगी जी कि तेरे को भगवान मिले। चलो एक छोटी सी स्टोरी बच्चों के लिए। मैं बच्चों से पूछ रहा हूं कि आपने क्या चूज करना है। एक राजा था, राजा रानी की स्टोरीज तो अच्छी लगती है ना, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप बताएंगे कि आप क्या चूज करोगे। राजा ने ऐलान किया कि कल सुबह मैं अपने दरवाजे खोलूंगा, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा, मेरी जिस भी चीज पे हाथ रखेगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। ठीक है? अब दरवाजा खुला, रात से लाइनें लगी हुई हैं कि खुले तो सही दरवाजा, हम उसके सोने के सिक्के ले लेंगे, चांदी के गहने ले लेंगे, उसके फर्नीचर पे हाथ रखेंगे, कर्टन्स पे हाथ रखेंगे, दरवाजे ले लेंगे, उसके बेड ले लेंगे, जो जिस पे हाथ रखेगा वो चीज उसकी होगी। दरवाजा खुला और ये सब बच्चे घुस गए अंदर। अब देखते हैं आप किस किस पे हाथ रखेंगे। हाँ जी, आप बताएं। राजा का दरबार खुला है और वो कह रहा है कि कोई भी चीज ले लो, पर शर्त है कि हाथ रखना है उस पर। हाथ हटाया तो वो चीज आपकी नहीं होगी, हाथ रखेंगे तो वो चीज आपकी रहेगी। अब आप किस किस चीज पे हाथ रखने की कोशिश करेंगे? राजा का दरबार है, जो आप सोच सकते हैं वहां पे वो है। कोई वीडियो गेम सोच सकते हैं वहां पे वो भी है, ठीक है? कोई टॉय सोच सकते हैं वहां पे वो भी है, कोई झूला बढ़िया से बढ़िया सोच सकते हैं वहां पे वो भी है, पैसे सोच सकते हैं वो भी है, टेलीविजन भी है, इंटरनेट भी है, सब कुछ है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या क्या चीज लेना चाहेंगे? कुछ नहीं चाहिए बच्चों को? अगर कुछ नहीं चाहिए, फिर पेरेंट्स को नहीं तंग करना कि मुझे ये लेके दो। आज आपके पास मौका है, राजा ने दरबार खोल दिया है, वो कह रहा है कुछ भी उठा लो, तो क्या उठाएंगे आप? ये सीधा राजा ही उठा लेंगे, यहाँ पे तो संगत बड़ी सी चीज है। तो दरवाजा खुला है, किसी ने उसके सोने की पोटली पे हाथ रख दिया है, किसी ने उसके चांदी की पोटली पे, किसी ने रानी के जेवर पे हाथ रख दिया है, किसी ने उसका बेड पकड़ लिया, ये सब उनका होता जा रहा है। राजा देख रहा है, किसी ने ये ले लिया, किसी ने वो ले लिया। एक छोटी सी बच्ची, जिनका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा दौड़ती हुई आई और राजा के सिर पे हाथ रख दिया है। अब राजा ने सबको कह दिया रुक जाओ। जो सबने लिया था वो सब कृष्णा का हो गया, क्योंकि वो सब किसका था? राजा का। पर अफसोस हम ऐसा नहीं करते। गुरुद्वारे आते हैं, अच्छी पढ़ाई मांग लेते हैं, पेपर में पास हो जाना मांग लेते हैं। गुरु साहब उसके पास तो हैमलीज का टॉय है, मेरे पास वो नहीं है। गुरु साहब घूमने वो तो मनाली गए थे, हम नहीं गए, हम ये मांग लेते हैं। राजा के पास आए हैं,
और छोटी छोटी चीजें मांग लेते हैं, जबकि राजा अपने आप को देने को तैयार खड़ा है। चलो एक और स्टोरी सुनाता हूं। फिर से राजा की स्टोरी सुनते हैं। राजा शहर में घूम रहा है, देख रहा है मेरी प्रजा कितनी सुखी है। घूमते घूमते वो रथ से उतरा है नीचे और उसकी शर्ट का बटन टूट गया। कई लाखों रुपए की उसकी शर्ट थी, सोने की बनी हुई थी, हीरे जड़ित थे, तो बटन टूट गया। राजा क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, राजा बहुत अमीर होते हैं, उनको नहीं पता कि बटन सिल सकते हैं। उसको लगा मेरी शर्ट खराब हो गई, उतार के अपने मंत्री को कहता है फेंक दो, लाखों की पोशाक खराब हो गई है, दूसरी ले आओ, मेरा तो बहुत खर्चा हो गया। मंत्री हंसता है, कहता है कुछ खराब ही नहीं हुआ, ये तो दर्जी सील देगा। और राजा बड़ा खुश, मेरे तो लाखों रुपए बच गए। मुझे लगा था खराब हो गई शर्ट। अब राजा कहता है दर्जी को बुलाओ। फिर दर्जी आता है, टेलर। अब राजा शर्ट उतारने लगता है कि मैं उतार के तेरे को दूं, पता नहीं कितने साल तुझे लगेंगे इसको सीलने में, बनाने में, क्योंकि कई साल लगे थे पोशाक बनने में। दर्जी मुस्कुराता है, अरे महाराजा साहिबान आप उतारिए भी मत, कई साल, कई दिन, कई हफ्ते नहीं, 2 मिनट का काम है, पहने पहने सील दूंगा। राजा तो हैरान रह जाता है, इतना आसान काम। वो बटन सील देता है, पोशाक ठीक हो जाती है। राजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि बटन ऐसे सिल जाते हैं। अमीर है ना वो एक बार कपड़ा पहन के फेंक देते हैं। अब राजा टेलर से पूछता है, कमाल कर दी तूने, मेरी लाखों की पोशाक बचा दी, मांग तू क्या मांगता है। अब राजा से वो दर्जी सोचता है कि पुराना जमाना था तो 25 पैसे लेता होता था वो बटन सिलने के, 25 पैसा। आप बता सकते हैं बच्चे 1 रुपए में कितने 25 पैसे होंगे? 4। चवन्नी हम इसको कहते हैं। 1 रुपए का चौथा हिस्सा वो बटन सिलने का लेता था। तो वो बोलने लगता कि चवन्नी दे दो मुझे बटन सिलने की। फिर वो चुप हो जाता है, कहता चवन्नी क्यों मांगू इससे, ये तो राजा है, इससे ज्यादा मांग सकते हैं। ये टेलर मन में सोचता है इससे 2 रुपए मांग लेता हूं। कितने? 2 रुपए। अब आपको पता है 2 रुपए चवन्नी का कितना % है? कितने 25 पैसे मिलेंगे तो 2 रुपए बनेंगे? 8। यानी अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, वो प्रिंसिपल मुझसे पूछे, मैं नए स्कूल में इंटरव्यू देने जाऊं कि आपकी पुरानी सैलरी कितनी थी, हम उतनी देंगे, मैं बढ़ाकर कह दूं 80,000 रुपए, तो ये तो बहुत नाजायज बात होगी। 10,000 ले रहा हूं मैं। आपको पिताजी कह दें कि आपकी पॉकेट मनी 10 रुपए है, अब से आपको कितनी चाहिए, तो मैं कहूं 80 रुपए, तो 80 ये तो मिलेंगे, पॉकेट मनी नहीं। इतना सारा कौन मांगता है भाई? 8 गुना ज्यादा पैसे मांगने की सोचता है कि 2 रुपए मांग लेता हूं राजा से। फिर कहता है अगर राजा को पता चल गया कि मैंने इतना पैसा मांगे तो मेरी जान निकाल देगा, तो ऐसा करता हूं इसे 10 पैसे मांग लेता हूं, आधा ही मांग लेता हूं। फिर वो कहता है अगर उसने आधा ही दे के छोड़ दिया मुझे तो मैं तो नुकसान में रह जाऊंगा। इतनी दुविधा में होता है, राजा को कहता है जनाब आपको जो देना है वो आप दे दीजिए, मैं नहीं मांग रहा। अब उसने ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए मांगने थे? 2 रुपए। लेता कितने था वो? 25 पैसे। अब राजा जो है मंत्री की तरफ देखकर कहता है मुझे तो लगा मेरी लाखों की पोशाक खराब हो गई है, मेरा नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, जरी और सोने हीरे की पोशाकें खराब हो गई हैं, तो मैं सोच रहा था इसको इनाम में कुछ ज्यादा देंगे। इसको कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इसने तो 2 मिनट में सील दिया, इसके नाम पे सिर्फ 2 गांव कर दो। क्या कह रहा है राजा? इसके नाम पे इसको 2 गांव का मालिक बना दो, बस, ज्यादा कुछ मत दो। कितनी हैरानी की बात है, उस दर्जी ने ज्यादा से ज्यादा मांगना था तो 2 रुपए, और राजा ने कम से कम देना था तो 2 गांव। बोले सोने हम आके मांग रहे हैं अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, घर बार अच्छा, हम ये मांग रहे हैं। ये उसके लिए 2 रुपए से ज्यादा नहीं है। उसने देने मुझे 2 गांव हैं, उसने खुद गले लगा लेना है अपने आप, पर मैं मांग रहा हूं 2 रुपए। मैं अपनी औकात से ज्यादा भी 8 गुना ही मांग सकता हूं, इससे ज्यादा मांग भी नहीं सकता। 10 रुपए भाई साहब के हाथ में अरदास रख के, 50 का नोट कीर्तनियों के आगे रख के अरदास करते हैं कोर्ट केस जीत जाऊं। लाखों रुपए वकील को देने पर भाई साहब को 10 रुपए में जिताना है। भाई साहब अरदास करो कोर्ट केस जीत जाए।
छोटी छोटी बातों के लिए हमने 2 रुपए के लिए राजा को दुखी कर रहे हैं। राजा ने ज्यादा से ज्यादा भी मैं 2 रुपए मांग सकता हूं, कम से कम भी उसने 2 गांव देने होंगे। तो जब खुदा से, गुरु ग्रंथ साहब से कुछ मांगने आए तो क्या मांगे? जो कृष्णा ने मांगा, क्या? राजा। गुरु साहब से कहें, गुरु साहब आप ही मिल जाओ हमें, और कुछ नहीं चाहिए। विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के, तो मांगे क्या? दे नाम संतोखिया उतरे मन की। एक इच्छा पूरी होना तो 10 इच्छा जन्म ले लेती हैं। जैसे मैं बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब इच्छा है, कभी 1000 रुपए मेरे पास होंगे, अरदास करूं, 1000 रुपए आ जाए तो इच्छा खत्म हो जाएगी। अब इच्छा है कभी 1,00,000 रुपए होंगे, 1,00,000 रुपए आ जाए तो इच्छा खत्म हो जाएगी। कभी 1 करोड़ होंगे। एक इच्छा खत्म होके 10 को जन्म देती है, 10 खत्म होके 100 को, 100 खत्म होके 1000 को, 1000 खत्म होके 10,000 इच्छाओं को जन्म देती है। 10,000 इच्छाएं पूरी हो, इतनी उम्र ही कोई नहीं। तो कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। सभ्य इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं यदि वो मिल जाए। तो आज से गुरु से क्या मांगना है? गुरु का नाम, गुरु के दीदार, और कुछ नहीं मांगना है। यदि ये मांगेंगे तो सूरज की तरफ यदि मैं चल रहा हूं तो परछाई पीछे पीछे आ रही है, पर पीछे मुड़ के परछाई को पकड़ने लग जाऊं तो परछाई आगे आगे दौड़ेगी। खुदा की तरफ चलूं तो माया पीछे पीछे आ रही है, पर माया के पीछे दौड़ूं तो खुदा को तो पीठ है ही, माया भी आगे आगे दौड़ेगी। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लह जावे, प्रभ जियो देवो दर्शन अपना जित ढाडी तृप्तावे। अपने दीदार बख्शो। तो हम गुरु घर में आ रहे हैं, गुरु साहब से यही शिक्षा लेकर जानी है कि आपसे मांगने आए हैं तो हमें आपके सोने के सिक्के, आपका फर्नीचर, रानी के गहने नहीं चाहिए, हमें तो राजा ही चाहिए, आप ही चाहिए। इससे कम किसी में बात नहीं होगी, मोल भाव करना ही नहीं है। आप आते हो तो बात करो, नहीं तो मैं नहीं बात करता, ऐसे ही कहना है। पर अब दूसरी बात भी ध्यान रखें, यदि आज मैं अरदास करके जाऊं, ए गुरु नानक देव जी महाराज, अगर ये किसी की और की भी अरदास है तो आप हाथ खड़े करके बताना। अगर किसी और के मन में इच्छा है ऐसी, मैं अरदास कर रहा हूं, आपने हाथ खड़े करने हैं अगर आपकी इच्छा है, झूठ नहीं, ईमानदारी से। ए गुरु नानक देव जी महाराज, मेरी दिली तमन्ना, दिली इच्छा है कि आपके साक्षात दर्शन हो सकें और आप 24 घंटे श्वास श्वास सारी उम्र मेरे साथ रहें। ऐसी किसी की इच्छा है यहां पर? इतने सबकी इच्छा है कि गुरु नानक साहब के दर्शन हो सकें और वो मेरे साथ ही रहें। चलो हाथ नीचे करें, आज अरदास करके जाएं और मैं आपको गारंटी दूं कि सुबह अरदास पूरी हो जाए। तो कैसा महसूस करेंगे? बहुत खुश? नहीं, सिरदर्दी बन जाएगी। देखें, एक आदमी 20 साल लगातार मंदिर जाके अरदास कर रहा है, ए प्रभु तू मुझे मिल, ए प्रभु तू मुझे मिल, ए परमात्मा तू मेरे साथ रह, मैं तेरी गोद का आनंद लेता रहूं, तू मुझे मिल, तू मुझे मिल। इसके घर में कोई फंक्शन है, कोई गम है, कोई खुशी है, ये वो तो छोड़ देता है, पर 2 वक्त मंदिर जाना नहीं छोड़ता है। बारिश आ रही है, झक्खड़ झूल रहे हैं, आंधी है, तूफान है, ये जान की परवाह किए बिना मंदिर जा रहा है। 20 साल अरदास पूरी नहीं हुई, पर ये जाना नहीं छोड़ रहा है। रोज एक ही अरदास, प्रभु तो मुझे मिल, प्रभु तो मुझे मिल, जीते जी मुझे मिल। मैं देखूं तो सही, आनंद होता क्या है प्रभु को मिलने के बाद। 20 साल हो गए हैं, आज मंदिर में अरदास कर रहा है, ए प्रभु तो मुझे मिल। आंखें खोलता है, सामने प्रभु खड़े हैं, पैरों थले जमीन खिसक जाती है। प्रभु आप आ गए हैं? आ गया हूं मेरे बच्चे, तेरी अरदास पूरी हुई, मैं मिलने आ गया हूं। सुबह डोरबेल बजे, मैं दरवाजा खोलूं, गुरु नानक साहब खड़े हों, आ गया हूं मेरे बच्चे, तेरी अरदास पूरी हुई, मैं तुझसे मिलने आ गया हूं। हैं, अरदास पूरी हुई, आप मुझे मिल गए हैं? हाँ मैं मिल गया हूं तुझे। अब बता क्या करूं? जो आपकी इच्छा है वो करें। मेरी तो इच्छा है कि तेरे को अभी अपने अंदर
मिला लो, तेरे को और मेरे में कोई फर्क ना रह जाए। प्रभु मुझे भी भली मंजूर है, आप मुझे अभी अपने अंदर मिला लें, पर कैसे मिलाएंगे? कुछ नहीं, तेरा शरीर यहीं रह जाएगा, तेरे परिवार वाले कुछ देर आके रोएंगे, शरीर ले जाएंगे, जलाएंगे, तू मेरे अंदर आ जाएगा। शरीर छोड़ना पड़ेगा? तो जो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, अभी तो नहीं खरीदी है मैंने, अभी तो चलाई भी नहीं ढंग से, अब ये बहाने दे रहा है। ऐसे मिलना था, ये तो मुश्किल हो गई। एक्सक्यूज, पहला एक्सक्यूज, भगवान मैं घर जाके बता तो दूं, कम से कम गाड़ी रखाऊं, बाहर कोई ठोक जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर मैं आता हूं आपसे मिलने। 20 साल की अरदास है, आज भगवान आए हैं तो ये एक्सक्यूज दे रहा है। ये कहानी कहकर हम विचारों को समाप्त करेंगे, फिर कल आपसे मिलेंगे दोबारा। ये घर चले जाता है, भगवान पीछे पीछे, अब 20 साल ये भगवान के पीछे, अब भगवान इसके पीछे पीछे। घर पहुंच गया, दरवाजे पे ही भगवान खड़े हैं, पहुंच गया, गाड़ी सेफ पहुंच गई, चल चले मेरे साथ। भगवान मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं चले जाऊंगा, पीछे कौन पालेगा? ये थोड़े बड़े हो जाएं, इनको पढ़ा लिखा लूं, बस नौकरी एक बार लग जाएंगे मेरे बेटे, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। ये मेरे को कुछ 10-15 साल का समा दे दो। तो हमारी भक्ति में तो फर्क हो सकता है, भगवान के प्रेम में फर्क नहीं है। वो रोज आ रहे हैं देखने की, अब टाइम हुआ, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी लग गए। जिस दिन नौकरी लगी, अच्छी खूब नौकरी लगी, भगवान फिर खड़े हैं, चल 20 साल की तेरी अरदास, 15 साल और के 35 साल गुजर गया समा, चल। भगवान एक बार बच्चों की शादी हो जाए, नाती पोतों का मुंह देख लूं, बस और क्या चाहिए मुझे, फिर आपके साथ चलेंगे। समा डाल के 5 साल और गुजरे हैं, बच्चों की शादी होगी, घर पे छोटे छोटे और नन्हे बाल आ गए हैं, भगवान फिर सामने। अब तो 40 साल गुजर चुके हैं, 20 साल तूने भक्ति करी, 20 साल और तूने टाइम ले लिया, अब तो चल। अब वो गुस्से में आके भगवान को एक बात बोलता है, हमने देखना है कहीं ये बात हम गुरु नानक देव जी को तो नहीं बोलेंगे जब डोरबेल बजाएंगे गुरु साहब। वो कहता है 20 साल में लगातार बिना आंधी तूफान, बिना जान की परवाह किए मंदिर आता रहा। कहते आता रहा। तू मिला 20 साल बाद, मैं मिला तुझे 20 साल बाद। 20 साल के बाद तू फिर मेरे पीछे पड़ा रहा। इन 20